महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण और आप सभी इस महाविद्यालय के युवा और युवतियाँ, जहाँ तक हिंदी भाषा की बात कर रहे थे हम, और मैं लगातार ये भी कहता हूँ कि भाषाएं जो है वो लोगों को जोड़ती हैं, न कि तोड़ती हैं। और हम न जाने क्यों भाषाई द्वंद्व में फंसते चले जाते हैं और लगातार भाषाओं से अपने आप को अलग करते चले जाते हैं। जहाँ तक हमारी भाषाओं के प्रति प्रतिबद्धता की बात है, और जहाँ तक भाषाओं को उपयोग करने की बात है, और जहाँ तक भाषाओं को अमल करने की बात है, हम कहीं ना कहीं भाषाओं को अमल करने में, उपयोग करने में अपने आप को असहाय और कमज़ोर मानते हैं। और हमेशा व्यक्ति वही कमज़ोर होता है, क्योंकि कमज़ोर ये कहता है कि कमज़ोर को यदि इधर से पढ़ें तो वो कमज़ोर होता है, और इस तरफ से यदि कमज़ोर को पढ़ें तो वो ये होता है कि जोर जब आपने कम लगाया है तभी आप कमज़ोर हुए हैं, वरना तो आप कमज़ोर थे ही नहीं। यदि हम हिंदी में लगातार कमज़ोर हो रहे हैं तो कारण केवल यही है कि हमने हिंदी पर अपना जोर लगाना कम कर दिया है, और हमने अंग्रेजी पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाना प्रारंभ कर दिया है। तो हमारी अंग्रेजी अच्छी होती चली जा रही है और हिंदी धीरे 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 शनै शनै समाप्त होती चली जा रही है। और भाषाएं जो हैं वो लोगों को न केवल जोड़ती हैं बल्कि लोगों की अभिव्यक्ति का बड़ा माध्यम भी बनती है। और हम जो भी अभिव्यक्त करना चाहते हैं उसमें भाषा न केवल एक सशक्त माध्यम बनती है बल्कि आपको समृद्ध भी बनाती है और आपको सुदृढ़ भी बनाती है। और इसीलिए भाषाएं आज के वैश्विक परिवेश में न केवल हमारे उपादेयता के लिए बहुत आवश्यक हैं, बल्कि भाषाएं इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि हमारा व्यक्तित्व का विकास केवल और केवल भाषाई ज्ञान पर ही हो सकता है। और अंग्रेजी और हिंदी को यदि हमने एक भाषा के रूप में रखा है और खास करके आधार पाठ्यक्रम के रूप में रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि वही हमारा आधार है। यदि किसी भी विषय को पढ़ना है और किसी भी विषय को आपको किसी के सामने प्रस्तुत करना होगा तो आपको केवल और केवल जरूरत जिसकी होगी वो होगी भाषा की, चाहे वो भाषा हिंदी हो, चाहे वो भाषा अंग्रेजी हो, चाहे वो भाषा और कोई भी क्यों ना हो। तो इसलिए भाषाएं हमारा आधार है, और बिना आधार के हमारे व्यक्तित्व में किसी प्रकार की धार बन ही नहीं सकती। इसलिए आधार वो है जो कि आपको धार बनाती है और आपको बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाती है। और जहां तक हिंदी की भाषा है, हिंदी भारत के माथे की बिंदी है, और बगैर बिंदी का जैसा एक सूनापन नजर आता है, बगैर हिंदी का भारत भी बिल्कुल सूना ही होगा। और इसीलिए मातृभूमि की, मातृभाषा की और माता की न केवल हमें सम्मान करना चाहिए बल्कि गर्व की अनुभूति भी करना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि धारा प्रवाह हिंदी में वार्तालाप कर रहा है और बगैर अंग्रेजी का एक शब्द भी प्रयोग किए वो पूरी हिंदी में अपनी बातों को आपके सामने रख पाता है, मतलब वो व्यक्ति कितना संतुलित होगा और उसकी भाषा के प्रति प्रतिबद्धता कितनी होगी, और वह व्यक्ति जब भाषा का उपयोग करता होगा तो कितने उत्साह के साथ उस भाषा का उपयोग करता होगा, ये जानने की जरूरत है। मेरी मातृभाषा कन्नड़ होते हुए भी यदि मैं आपके समक्ष आज खड़े होकर बगैर एक भी शब्द, जो कि अंग्रेजी मेरी जीविकोपार्जन की भाषा है, मेरी जीविकोपार्जन की सबसे बड़ी सशक्त माध्यम अंग्रेजी है, क्योंकि मुझे जो सेवाएं करने का मौका मिला है वो केवल अंग्रेजी के कारण मिला है। उसके बावजूद भी यदि मैं आपके समक्ष खड़े होकर हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूं और अपने पूरे वक्तव्य में एक भी हिंदी के अलावा अंग्रेजी का कोई शब्द का उपयोग नहीं करने की मैंने ठानी है और मैंने प्रण लिया है और प्रयत्न किया है, और प्रतिबद्धता के साथ आपके सामने यदि मैं आपको बोल पा रहा हूं, आपको समझा पा रहा हूं, आपको जता पा रहा हूं, आपको यदि मैं अपनी वाणी से कुछ चैतन्य की प्राप्ति करा पा रहा हूं, तो वो केवल इसलिए है कि हिंदी कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर धड़कती है और मेरे स्नायुओं में रक्त के जैसे प्रवाहित होती है और मेरे मुखारविंद से आप तक पहुंचती है। और इसीलिए हिंदी इतनी महत्वपूर्ण भाषा है। और न जाने कितने साहित्य हिंदी के बारे में कहे गए, हिंदी के बहुत सारे पुरोधा आए और उन्होंने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए न जाने कितने काम किए, लेकिन हमें भी होना चाहिए कि मातृभाषा के प्रति न केवल गर्व होना चाहिए बल्कि अभिमान भी होना चाहिए। यदि बेटी मेरा अभिमान है तो मातृभाषा भी मेरा अभिमान है। ये भी हमारा दायित्व है कि जिस झंडे के तले हम हैं और जिस झंडे से हम अपना वजूद मानते हैं और जिस झंडे से अपने होने का भाव अनुभव करते हैं, वही भाव हिंदी के प्रति भी आनी चाहिए। इसका कदापि यह तात्पर्य नहीं कि हम दूसरी भाषाओं को न सीखें, दूसरी भाषाओं को उतना महत्व न दें। हर एक भाषा की अपनी अहमियत है, हर एक भाषा का अपना साहित्य है, हर एक भाषा का अपना वजूद है, और हर एक भाषा कहीं न कहीं अहमियत रखती है। और यदि अंग्रेजी है, हमने अंग्रेजी सीखी तो हमको अंग्रेजी भाषा सीखनी थी, न कि अंग्रेजियत को अपने अंदर लेना था।
इसलिए अंग्रेजों ने हमें भाषा सिखाई, तो उनके प्रति भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वही अंग्रेज जिन्होंने हमें अंग्रेजी की भाषा सिखाई, उन्हीं से हमने अंग्रेजी सीखी और उन्हीं अंग्रेजों को उन्हीं के भाषा का प्रयोग करते हुए इस भारत से हमने विदा कर दिया था। और 1947 में हम आजाद भारत हुए थे, उनके गुलामी के, उनके चंगुल से हम भारत आजाद हुआ था। और केवल वो इसलिए हुआ था क्योंकि हमने उनसे अंग्रेजी सीखी, हमने अंग्रेजियत अपने ऊपर हावी होने ली थी। और आज दिक्कत ये होती है कि हम किसी अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय में या विद्यालय में पढ़ लेते हैं तो हम अंग्रेजी का आवरण ओढ़ लेते हैं और हमारी अपनी निज भाषा जो है वो हमारे अंदर दब जाती है और अंग्रेजी बाहर निकल पाती है। और हमें लगता है कि यदि हम अंग्रेजी में किसी से वार्तालाप करें तब जाकर वो व्यक्ति हमें सम्मान देगा, हमें गर्व की अनुभूति होगी। जबकि गर्व की अनुभूति तो तब होती है जब आप उस भाषा को सही तरीके से उपयोग करते हैं, उस भाषा की वर्तनी का सही तरीके से उपयोग करते हैं, उस भाषा का उच्चारण सही तरीके से करते हैं और उस भाषा को न केवल प्रादुर्भाव होने का मौका देते हैं बल्कि उस भाषा को जन जन तक पहुंचाने का आप बीड़ा उठाते हैं। इसीलिए एक भाषा के प्रति हमारे मन में न केवल सम्मान होना चाहिए बल्कि उस भाषा को प्रतिपादित भी करना चाहिए, प्रसार भी करना चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए और उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि भाषाओं में जो मिठास होती है, भाषाओं में एक दूसरे को जोड़ने की जो कला होती है वो किसी और में नहीं होती। यदि आप छत्तीसगढ़ी में किसी के साथ वार्तालाप करें जो छत्तीसगढ़ी जानता हो तो वो आपको बैठाएगा, चाय भी पिलाएगा, क्योंकि आप उसकी दिल की भाषा बोलते हैं। और यदि आप कोई हिंदी वाले से बात करें तो उसकी दिल की भाषा आप बोलते हैं। किसी बंगाली बोलने वाले से बात करें तो उसकी भाषा आप यदि बंगाली में बोलेंगे तो उसके दिल को बड़ा सुकून मिलता है। इसीलिए जो हमारा रेडियो का जो आपको रोज रेडियो सुनाई देता है उसमें भी वो कहता है कि जियो दिल से। तो जियो दिल से इसलिए कहता है कि ये जो दिल धड़कता है वो भाषाओं के लिए धड़कना चाहिए। और हिंदी दिवस न केवल एक दिन मनाया जाता है बल्कि हिंदी दिवस को हर दिन मनाना चाहिए। 14 सितंबर नहीं होता, वो प्रत्येक दिन हिंदी का होना चाहिए। और ये महाविद्यालय हिंदी का महाविद्यालय इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी उपयोग कर पाए और आप अंग्रेजी में भी किसी से कमतर न रहें। अंग्रेजी बोलने में आप संकोच की भावना आपके मन में ना आए, अंग्रेजी आपकी कमजोर ना हो। इसलिए इस शासन ने अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय को इसलिए खोला है ताकि आप अंग्रेजी बोल सके, क्योंकि हिंदी तो आपको आती है, हिंदी आपकी मातृभाषा है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बगैर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किए कभी हिंदी में बोल ही नहीं पाते हैं। हम अपने महाविद्यालय के लिए भी अंग्रेजी का शब्द का उपयोग करते हैं, अपने कालखंड के लिए भी अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करते हैं और न जाने कितने सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हिंदी हम जानते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये प्रण लेना बहुत आवश्यक है कि मातृभाषा के प्रति, मातृभूमि के प्रति, माता के प्रति और बोलियों के प्रति हमारे मन में एक विश्वास होना चाहिए। और हर रूप से, राजनीतिक रूप से देखिए, सांस्कृतिक रूप से देखिए या किसी भी तरीके से आप देखिए, भाषाएं न केवल महत्वपूर्ण होती हैं बल्कि भाषाएं आपको संबल भी प्रदान करती हैं, आपको बल भी देती हैं कि आप किसी के सामने अंगद के पैर जैसा बिल्कुल तटस्थ खड़े रहें और किसी भी प्रकार की कोई वायु भी आए, हवा का झोंका भी आए तो आपके कदम कभी डगमगाए नहीं। इस तरीके की भाषा यदि बोलने की प्रतिबद्धता आप अपने अंदर एक उत्पन्न कर पाते हैं तो आप अपने तरीके से पुरुषार्थ को कर पाते हैं और यही पुरुषार्थ हर एक व्यक्ति के अंदर में आना चाहिए। और इसीलिए भाषाओं के प्रति और भाषाओं के सम्मान के प्रति हम इस दिवस को मना रहे हैं। बहुत सारी बातें नम्रता ने कही है, जहाँ तक इतिहास को लेकर बातें कही हैं और बहुत सारी बातें वर्मा जो अध्यापिका हैं आपकी, जो आपको गणित पढ़ाती है, उन्होंने गणितीय भाषा में आपको बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन हर भाषा कहीं ना कहीं किसी न किसी बोली से निकलती है और बोलियां ही होती हैं जिनका कोई लिपि नहीं होती, वो बोलियां होती हैं। और जैसे ही उन बोलियों में लिपियां आ जाएं तो वो लिपियों के आधार पर वह भाषा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हिंदी भी एक बोली के रूप में रही होगी, खड़ी बोली के रूप में रही और उसके बाद धीरे धीरे शनय शनय उस पर और विस्तार होते गया और धीरे से वो भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। लेकिन उसकी लिपि जो है वो अभी भी देवनागरी है। इसलिए हिंदी के प्रति न केवल हमारे मन में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए बल्कि हिंदी बोलने में हमें पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से लबरेज हमें होना चाहिए। और यही आत्मविश्वास जो है वो जीवन का आधार होता है। और जब हम जीवन लिखते हैं तो उसमें से जी को अलग कर दीजिए तो बचता क्या है? वन। और वन जो है वो 3/4 है और उसमें जी जोड़िए। जब तक वन नहीं होंगे तब तक हम
जी नहीं पाएंगे। इसलिए जीने के लिए किसका होना चाहिए? वन का होना चाहिए। और हम लगातार किसको काटते चले जा रहे हैं? वनों को काटते चले जा रहे हैं। और वन यदि काटते चले जा रहे हैं तो हम जिएंगे कैसे? इसलिए वो जीवन है, और इसी जीवन को जीने की कला जो है वो हमें आनी चाहिए। जीवन वो नहीं है जो हमने प्राप्त किया है, बल्कि जीवन वो है कि हम उसको किस तरीके से जीते हैं। तो आप सभी युवाओं के लिए जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में जब अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, और असफल होकर आप न जाने कितने दबाव में कई सारे युवा अपनी इहलीला समाप्त कर लेते हैं, और कई लोग फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं, कई लोग कहीं पर जाके अपनी पूरे जीवन को समाप्त कर देते हैं। उन सारे युवाओं के लिए कुछ वर्ष पहले मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था जीवन। और जीवन कविता वो सारे युवाओं के लिए है, और मैं मानता हूं कि युवा वो होता है जो अपने दिल से युवा होता है, क्योंकि उम्र तो केवल एक अंक है जो लगातार बढ़ते जाता है, जिसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन दिल को जवान रखने का आपके पास एक किरदार होना चाहिए, आपके पास एक युक्ति होनी चाहिए कि हम अपने दिल को कैसे जिंदा रखें। इसीलिए वो जो जीवन की कविता है वो इस प्रकार है। मधुर भावनाओं का संगम कर, जितनी भी भावनाएं हैं, चाहे वो महाविद्यालय की हो, महाविद्यालय से बाहर हो, घर की भावनाएं हो, या आपके मित्रों के साथ आपकी भावनाएं हो, मधुर भावनाओं का संगम कर जीवन के हर सुंदर क्षण में अंधेरे न रख कुटिया दिल की, टिमटिमाने दे दीपक स्नेह। तो स्नेह हर किसी के प्रति रखिए, प्राणियों के प्रति सद्भावना रखिए, अपने पुस्तकों के प्रति प्रेम रखिए, अपने गुरुजनों के प्रति विश्वास रखिए, अपने माता पिता के प्रति सम्मान रखिए। तो इसीलिए मधुर भावनाओं का संगम कर जीवन के हर सुंदर क्षण में अंधेरी न रख कुटिया दिल की, टिमटिमाने दे दीप का। हताश न हो जिंदगी से साथी, हर पल तू मुस्कुराता जाओ। हम हताश हो जाते हैं, कोई काम नहीं होता है तो निराश हो जाते हैं। हताशा और निराशा, इससे बाहर निकलने की बहुत आवश्यकता है, और तभी आदमी अपने आप को सुदृढ़ कर पाता है। हताश न हो जिंदगी से साथी, हर पल तू मुस्कुराता चल। दुख शामिल है जीवन में फिर भी, सृजन उम्मीदों का करता चल। दुख का ये तात्पर्य नहीं है कि दुख वहीं पर है तो वो एक बड़े पहाड़ के रूप में आ जाएगा। आज यदि दुख है तो कल क्या आएगा? सुख आएगा। आज यदि शाम है तो कल फिर सुबह होगी। तो इसी आशा के साथ दुख शामिल है जीवन में फिर भी, सृजन उम्मीदों का करता चल। उम्मीद हमेशा होनी चाहिए। जब आप जाते हैं रेलगाड़ी से यात्रा करने के लिए तो वहां पर एक प्रसारण होता है, वो कहता है रेलगाड़ी जो है अभी आने वाली है, और उसी उम्मीद में आप रेलगाड़ी का पूरी की पूरी प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहते हैं। वही उम्मीद है। इसीलिए हताश न हो जिंदगी से साथी, हर पल तो मुस्कुराता चल। दुख शामिल है जीवन में फिर भी, सृजन उम्मीदों का करता चल। आज उदास है जिंदगी, कल खुशहाली भी छाएगी। जिंदगी आज उदास होगी लेकिन कल क्या होगी? खुशहाली छाएगी। शीश झुकाएगी नहीं जिंदगी, संघर्षों में भी दिखलाएगी। जिंदगी कभी शीश झुकाती नहीं है। ये तो हम लोग हैं जो अपना शीश झुका देते हैं, ये तो हम लोग हैं जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, ये तो हम लोग हैं जो शरणागत हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी कभी शरणागत होती नहीं है। शीश झुकाएगी नहीं जिंदगी, संघर्षों में भी दिखलाएगी। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। करना गौरव जिंदगी पर अपनी। आपको जैसी जिंदगी मिली है, आप किसी की जिंदगी को अपने जिंदगी के साथ तुलना मत करिए कि उसकी जिंदगी इतनी अच्छी है, उसके माता पिता इतने अच्छे हैं, वो इतना अच्छा कपड़े पहनता है। आपको जैसी जिंदगी मिली है उससे भी बदतर और उससे भी कमतर जिंदगी न जाने कितने लोगों को मिली। तो इसीलिए अपने से ऊपर को देखेंगे तो आप अपने से कमतर आंकेंगे, अपने आप को कमतर आंकेंगे। बेहतर होगा कि आप अपने से कमतर लोगों को देखिए तो आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए हमेशा कभी भी तुलना मत करिए, और जब जब आप किसी व्यक्ति से अपनी तुलना करते हैं तो आप उस ईश्वर का अपमान करते हैं, क्योंकि उसने तो आपको बना के अपना साचा तोड़ दिया था, और आप उस ईश्वर को न केवल अपमानित करते हैं बल्कि अपने आप को भी दया का पात्र मानते हैं, जबकि आप दया के पात्र बिल्कुल भी नहीं है। शीश झुकाएगी नहीं जिंदगी, संघर्षों में भी खिलाएगी। करना गौरव जिंदगी पर अपनी, जब मंजुल मोती बरसाएगी, सुख दुख का निचोड़ लेकर दिलकश ठहाके लगाती नजर आएगी, दिलकश ठहाके लगाती नजर आएगी। कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि आज सुख है तो कल दुख होगा, और कल यदि दुख था तो आज क्या होगा? सुख होगा। इसीलिए अपने जीवन में जो आपने तय किया है, और हर रोज उठ के आप आईना देखिए, दर्पण देखिए, और हर रोज यदि दर्पण में आपको आपका चेहरा दिखाई देता है तो दोष आईने का या दर्पण का नहीं है, दोष हमारा है कि
हम जो देखना चाहते हैं वो आईने में दिखाई देना चाहिए। और यदि मैं रोज प्रातः उठ के आईना देखता हूं तो मैं वो देखता हूं जो मैं बनना चाहता हूं, जो होना चाहता हूं, जो करना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, जो समझना चाहता हूं, वो मुझे दिखाई देता है। तो दोष वहां पर आईने का नहीं है, आईना तो वही है, सोच मेरी बदल गई है। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, अपने पैमाने को बड़ा करिए, अपने उद्देश्यों पर टिके रहिए और अपने उत्साह को चरम पर रखिए और हमेशा पंजों के बल पे खड़े रहिए। कभी भी ऐसा मत खड़े रहिए पंजों के बल पर, जब जब आप खड़े रहेंगे तब तक आप भागने की ओर अग्रसर रहेंगे। और इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है वो है मातृभाषा, माता की भाषा, अपनी भाषा, निज भाषा। इसलिए निज भाषा के प्रति अपने हृदय में और अपने मस्तिष्क में सम्मान की भावना रखिए, इसको मान दीजिए, इसको प्रचार करिए, इसका प्रसार करिए और लोगों को संगठित करिए ताकि ये सारे लोग जुड़कर कहीं ना कहीं आपको सम्मान सके। एक चलनचित्र था जिसका बहुत अच्छा गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। रहना का मतलब होता है समय। हम ये सोचते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, यही है दुनिया का सबसे बड़ा रोग। तो इसीलिए लोग क्या कहते हैं इससे मुझे मतलब नहीं है, मतलब मुझे इस बात से है कि मैं क्या करना चाहता हूं और लोग तो पीछे रहेंगे। केवल आपको एक दिशा देनी है। और यदि मैं इस यंत्र को लेता हूं जो चलायमान यंत्र है जिससे मैं दूरवाणी से लोगों से बातचीत करता हूं, और यदि मैं इसको आपके सामने ऐसे रखता हूं और आप मेरे बारे में मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, और यदि मैं इस तरीके से कोई लेता है तो उसको लगेगा कि आप सारे के सारे मेरे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन मैं अपने खड़े होने के अंदाज को थोड़ा सा परिवर्तित करता हूं, ऐसे करता हूं और ऐसे यदि चित्र लेता हूं तो ऐसा लगेगा जैसे मैं आपका मुखिया हो गया और आप सारे मेरे अनुयायी हो गए जो मेरे पीछे खड़े हैं। तो केवल इसीलिए परिस्थितियों को आप कैसे बदलते हैं, परिस्थितियां आपको नहीं बदलनी चाहिए बल्कि आप परिस्थितियों को बदलें। ऐसा विश्वास आपके अंदर जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप अपने आप को दूसरों से बेहतर कर पाएंगे। और इसमें भाषाओं की भूमिका जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप सभी को पुनः एक बार हिंदी दिवस की हिंदी में शुभकामनाएं। आप सभी वो छात्र हैं जो ये जान लें कि 66, 67, 68 क्या होता है या 78, 69, 70 क्या होता है, और आपको अंग्रेजी में वो पता होता है लेकिन हिंदी में आप पूछते हैं इसका मायने अंग्रेजी में क्या होता है। हम वो लोग हैं जिनको अंग्रेजी वर्णमाला के पूरे 26 अक्षर आते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जिनको हिंदी वर्णमाला के पूरे 52 अक्षर लिखते हुए नहीं बनते हैं और गर्व से कहते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसलिए मातृभाषा के पूरे 52 अक्षर को पहले जान लीजिए तो दूसरी भाषाओं के 26 अक्षर का आप अपने में गुलाम कर सकते हैं और कर लो दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं। इसलिए यदि एक भाषा, यदि एक आंख है हिंदी तो अंग्रेजी आपकी दूसरी आंख होनी चाहिए। एक आंख से यदि आप पूरी दुनिया देखते हैं तो पूरी दिखाई नहीं देगी, और इस आंख को बंद करते हैं तो इधर की दुनिया दिखाई देगी। इसलिए दोनों आंखों से देखिए, दोनों आंखों से संबंध बनाए रखिए, तब जाकर आप अंग्रेजी और हिंदी के उस चंगुल से निकल पाएंगे और हिंदी को हिंदी के रूप में, अंग्रेजी को अंग्रेजी के रूप में आप वार्तालाप में उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग में ला पाएंगे। आपने इतने देर तक मुझे सुना और मैंने अभी भी एक भी शब्द अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया। ये अलग बात है कि मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ, आपसे हमेशा निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ और आपको डांटता भी हूँ कि आप अंग्रेजी में वार्तालाप करें। लेकिन चूंकि यह दिन जो है हिंदी भाषा के लिए है और मैं इसलिए आपको डांटता हूँ कि यदि हम नहीं सुधारे आपको अंग्रेजी बोलने के लिए, आपको हमने प्रेरित नहीं किया, तो बाहर निकलकर जो लोग होंगे वो कहेंगे कि अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय में भी पूरी की पूरी पढ़ाई किसमें होती है, हिंदी में होती है। और इसलिए विद्यार्थी भी क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। इसलिए ये आदर्श महाविद्यालय है। एक आदर्श परिप्रेक्ष्य में आप बाहर निकल कर जाएं ताकि लोग ये कह सकें कि अंग्रेजी माध्यम का ये जो आदर्श महाविद्यालय है वाकई में आदर्श है। बच्चे जो है वो अंग्रेजी भी उतनी ही अच्छी बोलते हैं जितनी अच्छी अपनी मातृभाषा हिंदी बोलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।